आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, सवाल हमें दिया है कि नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ए, बी, सी और डी करके हमें 4 प्रश्न दिए गए हैं। तो क्या करते हैं, हम एक एक प्रश्न को पढ़ते हैं और एक एक का उत्तर देखते हैं क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहला ए पार्ट हमारा क्या है कि किसी कण की सरल आवर्त गति, किसी कण के लिए हमारा सरल आवर्त गति का मान के लिए आवर्तकाल का मान उस कण के द्रव्यमान तथा बल नियतांक पर निर्भर करता है, क्योंकि टी बराबर 2 पाई अंडर रूट m बटा के है, ये कह रहा है। जबकि अगर सरल लोलक के लिए देखें तो हम उसकी सरल आवर्त गति जो है उसमें जो है हमारा आवर्तकाल जो है लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। क्यों, इसका क्या कारण हमें बताना है। ठीक है, उसका आवर्तकाल उस पर निर्भर क्यों नहीं करता, जबकि अगर कण के लिए देखें तो m बटा के होता है, उस पर द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं सरल लोलक के लिए हमारा आवर्तकाल होता क्या है, तो उससे हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर ए पार्ट को हम लोग देखें तो ये मान लिया हमने सरल लोलक है, इस पे क्या अगर धागे पे एक बॉल बांध लेते हैं, इसको थोड़ा सा विस्थापित करके अगर हम छोड़ दें तो ये आवर्त ऐसे आवर्तगत करेगा। इसका आवर्तकाल कैसे निकालते हैं, तो अगर इस बॉब पे, इस छोटे से बाल पे हम देखें तो नीचे की तरफ क्या लगेगा, इसका भार mg कार्य करेगा और डोरी में एक तनाव कार्य करेगा ऊपर की तरफ t। ठीक है, सॉरी ये t होगा। यहाँ पे अगर है mg साइन थीटा, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ठीक है, सॉरी ये वाला कोण थीटा होगा। तो यहाँ से अगर हम इसका घटक निकालें तो mg cos थीटा ये होगा, mg साइन थीटा ये होगा। तो t तो तनाव तो आपका t बराबर हो जाएगा हमारा mg cos थीटा, इसको संतुलित करेगा और mg साइन थीटा की वजह से क्या करेगा, ये आपका सरल आवर्त गत करेगा, जो कि प्रत्यानयन बल यहाँ से निकालेंगे, इसको अभिकेंद्र बल इससे प्रदान होगा और ये आपका इसमें गति करेगा। तो प्रत्यानयन बल का मान क्या होगा, माइनस mg सॉरी साइन थीटा। ठीक है, माइनस क्योंकि विस्थापन हमारा इस दिशा में है और ये प्रत्यानयन बल जो है विपरीत दिशा में लग रहा है, इसलिए माइनस mg साइन थीटा होगा। ठीक है, यहाँ से निकालेंगे साइन थीटा का मान क्या होगा, अगर ये विस्थापन थीटा बहुत छोटा हो तो साइन थीटा बटा क्या हो बराबर क्या होगा, ये होगा हमारा, चूंकि साइन थीटा लगभग थीटा के बराबर होगा, ये होगा आपका x बटा एल के, एल लंबाई है डोरी की, तो f बराबर क्या हो जाएगा आपका माइनस mg बटा एल इंटू एक्स। ठीक है, तो यहाँ से F बराबर ma होता है न्यूटन के द्वितीय नियम से। ठीक है, तो A आपका जो त्वरण आ जाएगा, A बराबर आ जाएगा माइनस g बटा एल इंटू एक्स, m से m कट जाएगा। तो हम जानते हैं कि हमारा आवर्तकाल t बराबर क्या होता है, ये होता है 2 पाई अंडर रूट विस्थापन बटे त्वरण। ठीक है, x बटा त्वरण आपका A। ठीक है, तो यहाँ से आप मान रखेंगे तो इसका मान आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट l बटा जी। तो ये हमें प्राप्त हो गया आवर्तकाल किसके लिए, ये t हमें मिल गया सरल लोलक के लिए आवर्तकाल का सूत्र। तो हम इसमें देख रहे हैं कि m हमारा निरस्त हो गया यहाँ से। ठीक है, m का मान उपस्थित ही नहीं है, इसलिए हमारा जो आवर्तकाल है m पर निर्भर, मतलब द्रव्यमान पर, कण के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। जबकि कण के लिए हमारा इसका जो सूत्र होता है, किसी कण के लिए इसका सूत्र में m बटा के होता है, इसलिए द्रव्यमान और इस पे स्थिरांक पे, बल स्थिरांक पे निर्भर करता है। जबकि सरल लोलक के लिए इसका सूत्र आ जाता है टी बराबर अंडर रूट 2 पाई एल बटा जी, जिसमें द्रव्यमान है ही नहीं। तो यही कारण है कि हमारा सरल लोलक, किसी लोलक के लिए जो आवर्तकाल होता है वो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, ये आपका पहला प्रश्न हो जाएगा। अब हम लोग बी प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि किसी सरल लोलक की गति छोटे कणों के सभी दोलनों के लिए सन्निकट आवर्तकाल गत होती है। ठीक है, जो हमारा सरल लोलक की गति होती है, अगर छोटे कोण के लिए हम देखें, जैसे मैंने अभी थीटा को छोटा ले लिया है, तो उसके लिए लगभग जो गति होती है वो सरल आवर्त गति होती है, सरल लोलक की गति। जबकि बड़े कोणों के दोलन के लिए अधिक गुण विश्लेषण यह दर्शाता है कि टी का मान 2 पाई एल बटा जी से अधिक होता है। इस प्रमाण को समझने के लिए किसी गुणात्मक कारण का चिंतन कीजिए। मतलब ये कहना चाहता है कि छोटे कोणों के लिए तो अभी मैंने निकाला वो होता है, लेकिन बड़ों कोणों से का मान इससे मान से अधिक होता है, इसको समझाइए किस प्रकार। ठीक है, तो बी वाले पार्ट को हम लोग इसको हल करते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं छोटे कोणे के लिए हमने अभी निकाला है कि टी का मान 2 पाई अंडर रूट एल बटा जी होता है, क्योंकि साइन थीटा हमने देखा था थीटा के बराबर हो गया छोटे कोणों के लिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप निकालेंगे भी कि मान लीजिए थीटा अगर 5 डिग्री है, साइन 5 डिग्री का मान निकालेंगे लगभग 0.087 आएगा। ठीक है, और आप 5 डिग्री को रेडियन में निकालेंगे तो पाई बटा 180 करेंगे तो भी ये लगभग इतने के बराबर आता है। ठीक है, इसलिए हम थीटा को थीटा लिख सकते थे। ठीक है, लेकिन अगर मान लो थीटा का मान कुछ बड़ा हम लें तो यहाँ पे क्या होगा, प्रत्यानयन बल क्या आएगा, नीचे mg है और इधर आपका mg साइन थीटा आएगा। ठीक है, तब प्रत्यानयन बल जो हमारा आएगा वो आएगा आपका माइनस mg साइन थीटा।
अब हम साइन थीटा को थीटा नहीं लिख सकते, ठीक है, क्योंकि थीटा का मान थोड़ा बड़ा है। इसको अगर मैं लिखूं तो ये लिख सकते हैं एम जी डैश ई लिखूंगा, ठीक है, जहां जी डैश ई क्या है, आपका गुरुत्वीय त्वरण का प्रभावी मान है, ठीक है। जी डैश ई बराबर क्या हमारा है, प्लस जी साइन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका इसका प्रभावी मान है, ठीक है, इसको ये प्रभावी मान है जी साइन थीटा, क्योंकि हम साइन थीटा उसको साइन थीटा को थीटा नहीं ले सकते। पहले क्या था, पहले जी ई जो हमारा था वो जी थीटा था, क्योंकि हम लोग साइन थीटा को थीटा ले गए तो जी थीटा था, ठीक है। पहले जो हमारा मान था जी ई प्रभावी मान ये था, ठीक है। अब हम चूंकि हमें पता है कि साइन थीटा हमारा छोटा नहीं है, तो जो साइन थीटा मान होगा, ठीक है, वो हर केस में थीटा का मान कुछ भी हो हमेशा थीटा से कम ही होगा। 30 डिग्री रख के देख लीजिए, चाहे अगर थीटा को 30 आप ले रहे हैं तो साइन थीटा 0.5 होगा, और ये 30 रखेंगे पाई बटा 180 से गुणा करेंगे तो भी मान आपका है हमेशा साइन थीटा का मान इससे कम ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ से पता चल रहा है कि थीटा का मान कुछ भी हो हमारा साइन थीटा का मान हमेशा थीटा से कम होगा। तो इसका मतलब ये मान कम होगा यानी जी ई का मान अधिक होगा, यानी कि जी डैश ई जो का मान होगा हमेशा जी ई से कम होगा, ठीक है। तो इसका मान क्या है, इसका मतलब है कि हमारा जी का प्रभावी मान जो है, जी का प्रभावी मान क्या होगा, घटता है। तो अगर जी का प्रभावी मान घट रहा है तो टी बराबर हमारा क्या है 2 पाई अंडर रूट एल बटा जी से अगर हम देखें तो जी का मान घट रहा है तो बाकी सब चीजें नियत हो तो टी हम देख रहे हैं 1 बटा अंडर रूट जी के व्युत्क्रमानुपाती हैं, अगर बाकी सारी चीजें नियतांक हो, यानी जी घट रहा है तो टी का मान क्या होगा, आवर्तकाल आपका बढ़ जाएगा। यानी कि अगर जी का मान घटेगा तो हमें आवर्तकाल इसको बढ़ता हुआ बताता है, ठीक है। तो यहाँ से हमें इसलिए पता चल रहा है कि हमारा ये हमसे पूछ रहा था कि इसको गुणात्मक करण के चिन्ह के लिए कि इसका मान अधिक क्यों होता है, ठीक है, क्योंकि जी डैश का मान आपका अधिक होता है, इसी कारण हमारा टी का मान क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये आपका टी का मान इस वजह से बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि जी का प्रभावी मान घटता है थीटा के बड़े कोणों के लिए, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। सी पार्ट में आते हैं। सी हमारा क्या प्रश्न है कि कोई व्यक्ति कलाई घड़ी बांधे किसी मीनार की चोटी से गिरता है, क्या मुक्त रूप से गिरते समय उसकी घड़ी यथार्थ समय बताती है। मतलब कोई व्यक्ति है किसी मीनार की चोटी पर खड़ा है, ठीक है। सी प्रश्न हमारा है कि कोई व्यक्ति है और किसी मीनार की चोटी पर खड़ा है और घड़ी हाथ में कलाई घड़ी बांधी हुई है। ये मान लीजिए मीनार की चोटी है, ठीक है, ये मान लीजिए ये ऊंचाई तक है, ये आपका ग्राउंड है, ठीक है, यहाँ पे है और कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा हुआ है और क्या हुआ है अपने हाथ में घड़ी बांधे हुए, ठीक है। ये व्यक्ति अब यहाँ से कूद जाता है और मुक्त रूप से गिरेगा, ठीक है, यहाँ से कूदता है तो क्या हमसे पूछ रहा है कि उसकी घड़ी क्या यथार्थ समय मतलब सही समय बताएगी या नहीं, ठीक। जानते हैं जो कलाई घड़ी होती है उसमें क्या होता है हमारा कमानी का प्रयोग होता है कलाई घड़ी में, ठीक है, जो वॉच होती है हमारी इसमें कमानी का प्रयोग होता है, ठीक है। तो कमानी का प्रयोग होता है तो इससे क्या होता है जी का मान प्रभावी नहीं होता, क्योंकि हम जानते हैं टी बराबर अंडर 2 एल, एल सेम रहेगा 2 पाई नियतांक, जी का मान अगर प्रभावी होगा तो आवर्तकाल बदलता है, तो जी के मान में कोई फर्क नहीं पड़ता कमानी की वजह से, ठीक है। तो इसलिए हमारा घड़ी के समय में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसका मतलब हमारा घड़ी जो है सही समय बताएगी, ठीक है। इसका उत्तर ये हो जाएगा। लास्ट पार्ट हमारा जी डी वाला है कि गुरुत्व बल के अंतर्गत मुक्त रूप से गिरते किसी केबिन में लगे सरल लोलक के दोलन की आवृत्ति क्या होगी हमें बतानी है, ठीक है। कोई गुरुत्व बल के अंदर कोई केबिन है वो मुक्त रूप से गिर रहा है, उस पर एक सरल लोलक लगा हुआ है तो उसके दोलन की आवृत्ति क्या होगी हमें बताना है। डी पार्ट में हमारा जानते हैं अगर कोई चीज मुक्त रूप से गिर रही है, ठीक है, मुक्त रूप से गिरते केबिन के लिए गिरते केबिन, ठीक है, क्या होगा मुक्त रूप से गिर रहा है इसका मतलब क्या है जी का मान हमारा 0 है या आप कह सकते हैं त्वरण आपका 0 है, ठीक है। तो दोलन की आवृत्ति क्या होगी n बराबर होता है 1/t आवृत्ति यानी कि 1/2 पाई अंडर रूट में g बटा l। तो अगर g आपका मान 0 है तो आपका आवृत्ति भी 0 होगी, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका अगर मुक्त रूप से कोई आपका केबिन गिर रहा है उसमें सरल लोलक लगा हुआ है तो उसकी आवृत्ति क्या होगी 0, ठीक है। तो ये आपके सारे आंसर हो जाएंगे। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।